ग्रोथ करते हुए बहुत सारे काम ऐड हो गए हैं। अब और भी ग्रोथ करनी है, लेकिन काम कैसे ऐड करें, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बना है, जिसमें हम बताएंगे कैसे अलग अलग बैचेस को बना करके आप एक साथ उन कामों को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज मैं आपके साथ एक टाइम मैनेजमेंट का पावरफुल टूल शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है बैचिंग सिमिलर टास्क। जो ऐसे काम सिमिलर एक समान होते हैं उनको बैच कर दीजिए, और जैसे आप उनको बैच कर देंगे आप उन कामों को एक साथ पूरा करेंगे और आसानी से आपके सारे काम आपके सोचे हुए टाइम पे पूरे हो जाएंगे। टाइम मिलेगा आपको ग्रोथ करने के लिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बेकर है जो बेकरी का काम करते हैं और वो हमेशा अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाने को लेकर के बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो क्या रहा था, जैसे ही कोई केक का ऑर्डर आता है, हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक डेकोरेशन चाहिए, और जब भी वो ऑर्डर आता है उस वक्त हाथ में चल रहे काम को छोड़ना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब जो एक काम इंपॉर्टेंट चल रहा है उसको छोड़ करके उस काम में लग जाओ, डेकोरेशन करो, और बार बार उसकी तैयारी, उसकी सफाई, और उसके अंदर वो परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन उस ओनर ने इम्प्लीमेंट किया, चलिए समझते हैं। उन्होंने क्या किया, सिमिलर ऑर्डर्स को बैच करना शुरू कर दिया। जब कोई बर्थडे केक आ रहा है, जब कोई एनिवर्सरी केक आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे काम बढ़ रहा था। पहले जब एक ही बर्थडे केक आता था तब लगने वाला टाइम, और अब पूरे दिन भर में 3 बर्थडे केक आ रहे हैं तब लगने वाला टाइम ये अलग अलग लगने लग गया। तो उन्होंने उनको सिमिलर करना शुरू कर दिया कि चलो एक साथ ही हम बर्थडे केक कर लेंगे, एक साथ ही हम एनिवर्सरी केक कर लेंगे, जो अलग अलग आइसिंग वाले केक है वो एक साथ कर लेंगे। उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन टाइम जो है वो चेंज हो गया, प्लस डेकोरेशन जो उनका था वो इंडिविजुअली करने के लिए उन्होंने दिन भर में 3 टाइमिंग फिक्स कर लिए कि हम क्या करेंगे, सुबह 12 से 1, शाम को 4 से 5 और रात को 8 से 9, बस इन्हीं टाइम में हम डेकोरेशंस करेंगे। तो उस वक्त जितने भी केक रेडी हुए हैं उनको एक साथ डेकोरेशन करने के लिए ले लिया। तो वो जो बार बार सफाई के अंदर प्रोडक्ट वेस्ट होता था वो वेस्ट होना बच गया, और उनके जो इनकम है उनके प्रॉफिट में फायदा हो गया। प्लस जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लग रहे थे वो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी सही से होने की वजह से एक अच्छा आउटकम उन्हें मिला। तो अगर आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर वो अलग अलग केक को तैयार करते हुए अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे थे, वहीं पर सिमिलर कामों को बैच कर लिया और इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर ली। अभी आप देखिए क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहले चेंज हुआ प्रोडक्शन। एक साथ कितने केक बनाने हैं वो बना लिए, तो ऑर्डर्स को हैंडल करने में आसानी हुई। दूसरा, जब एक साथ वो बनाने गए तो जो क्वालिटी थी, केक की क्वालिटी, वो अच्छी हुई या खराब हुई? वो अच्छी हुई, क्योंकि हर बार अगर वो बार बार 3 अलग केक बनाते तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं, और तीसरा केक शायद उतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन अब वो तीनों केक की जो कंसिस्टेंसी है, जो क्वालिटी है, वो कितना अच्छा आया। और क्या फायदा हुआ, जो वेस्ट था, जो चीजें खराब हो रही थी, बाहर जा रही थी, उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और जैसे ही वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है वो किसे मिला? आपने आपकी इफिशिएंसी बढ़ाई, आपने आपकी क्वालिटी बढ़ाई, आपने वेस्ट कम किया, और आपने अपनी इनकम बढ़ाई। तो सारे विन 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 सिचुएशन तैयार हो जाते हैं जब हम हमारे सिमिलर टास्क को बैच करना शुरू कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम इन टास्क को बैच करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसे मैंने अभी डिस्कस किया था, कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब कोई ऐसे 2 काम जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उन स्विचिंग्स को, एक काम कर रहे हो स्विच होकर दूसरा काम कर रहे हो, उनको हमें कम करना होगा। तो सबसे पहले उसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे आपके ईमेल्स को रिप्लाई करना, आपके कॉल्स को वापस रिप्लाई करना, कोई एक काम की चल रही डेटा एंट्री को आपको एंट्री करना, बार बार उसको डालना।
तो ये जो काम है ये आपके ऑलरेडी चल रहे कामों को डिस्टर्ब करके दूसरे काम की तरफ ले जाते हैं, तो उनको बैच करना शुरू कर दीजिए। रिप्लाई, ईमेल का रिप्लाई करना है, एक दिन एक टाइम 2 टाइम फिक्स कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन कितने ईमेल्स आपको आते हैं, कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, रिप्लाई कितना करना है वो देख लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटिव होती है, जैसे अगर घर का एग्जांपल लें, लॉन्ड्री, ग्रोसरी, छोटे मोटे बिल्स के पेमेंट, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें उन कामों को बैच कर लेना है। लॉन्ड्री हफ्ते में 2 बार, हमारे ग्रोसरी आइटम हफ्ते में 2 बार, 1 बार, डिपेंडिंग ऑन कितना आपको लेना पड़ता है। प्लस कुछ ऐसे काम होंगे जहां पर आपको क्रिएटिविटी बाहर लानी पड़ती होगी, आपको सोचना पड़ता होगा कि इस चीज़ की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ता होगा कि ये कंटेंट, जैसे अभी मेरा काम है, मैं आज के आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना होता है कि मैं इस वीडियो में क्या क्या शेयर करूँगा। तो उन सभी चीज़ों को बैच करना शुरू कर दीजिए जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, और जो आपके फोकस बिगाड़ने वाले काम है उन कामों को आपको धीरे धीरे बैच कर लेना है। जैसे फोन कॉल्स आपको बार बार आते रहते हैं और वो आपका फोकस हमेशा बिगाड़ते हैं, तो क्यों ना आप आपके दिन भर के शेड्यूल में कुछ टाइमिंग फिक्स कर ले जहां पर आप आपके फ़ोन को चेक करेंगे। आपके मीटिंग्स, जो भी आप मीटिंग्स असाइन करते हैं, मेरा ये मानना है कि पूरे हफ्ते में 2 ही दिन दीजिए आपके मीटिंग्स के लिए, क्योंकि बाकी दिन उन मीटिंग्स का जो रिजल्ट है उस पर भी तो काम करना होगा। तो मेरा सजेशन होता है कि वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 2 ऐसे दिन होते हैं जो वीक का 3rd और 5th डे है, उस पर आप मीटिंग्स को प्लान करें ताकि बाकी दिनों में उन मीटिंग्स के आउटकम पर आप काम कर सकें। मैं कहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें करते रहना चाहिए। तो जो आपका लर्निंग टाइमिंग है, रीडिंग, कोई आपको ऑनलाइन सेशन अटेंड करने हैं, आपको कुछ सेल्फ स्टडी करना है, आपको अपने खुद के लर्निंग्स को बाहर निकालने हैं, इन सभी को आप इकट्ठा करके एक साथ करने की कोशिश करें। सिमिलर टास्क है, उनको बैच कर लें, ताकि बार बार समय देने से अच्छा है कि आप एक ही बार उस पर समय दें और आगे बढ़े। ये सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिए हैं जो बहुत ही जनरलाइज हैं। आपको क्या करना है, आपको आपके शेड्यूल को ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो हम बार बार कर रहे हैं, अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, उनको कैसे बैच कर लें। जैसे मैंने पेमेंट देने का काम ये बैच कर लिया है, मैं रोज पेमेंट नहीं देता हूँ, सिर्फ ट्यूसडेज को मैं पेमेंट निकालता हूँ। तो बहुत ही आसानी से एक ही दिन में जितने पेमेंट ड्यू हैं उनको ले लो, जो भी बिल्स चेक करने हैं बिल्स चेक कर लो और वो मैटर को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बैच साइज कितनी होनी चाहिए, कोई भी अगर हमें बैच बनाना है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा काम अगर आप एक ही बैच में रख लेंगे, 3 घंटे 4 घंटे चलने वाला, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो बेटर है कि उसे आप 2 या 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम 45-50 मिनट्स के बैच बने उतना आप कीजिएगा। ब्रेक्स आपको लेते रहना है। आप जैसे ही कामों को बैच करना शुरू कर देंगे, आपकी इफ़िशिएंसी डेवलप होगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन 2 बैचेस के बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी इफ़िशिएंसी आप खुद डाउन कर लेंगे, क्योंकि हर काम ये आपकी एनर्जी को इन्वॉल्व करता है। दोस्तों, ये था हमारा सिमिलर टास्क को कैसे बैच करना है, उस पर हमने बातचीत की। कोई भी सवाल आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि इसके बाद आप आपके शेड्यूल पे काम करके आपकी इफ़िशिएंसी को डेवलप करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली शेयर बटन पे क्लिक करके उसे शेयर कर दें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के अच्छे छोटे छोटे वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट हो उस पर काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।